तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम आपके रेलवे परीक्षा के लिए 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। तो अगर आप इस बार रेलवे के एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो इन प्रश्नों को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा मैं आपको आपके एग्जाम में कई बार रिपीटेड हुए हैं, जिसको मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पास देखेंगे, फिजिक्स के 10 क्वेश्चन देखेंगे। ऐसे करते करते हम क्वेश्चन करते जाएंगे, तो चैनल पे बने रहना। ये चीजें के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। देखिए, दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है, बताइए। इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या लगाएंगे हम, बी के साथ हम सही चले जाएंगे। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो भाई यहाँ पास जब चीजें ठोस रहती है तो उसमें ध्वनि की गति सबसे अधिक मात्रा में रहती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप सच में इस बार रेलवे ग्रुप डी या फिर एएलपी में नौकरी प्राप्त करना चाहते हो तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पूरा देख लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ताप मापन के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग में लाया जाता है। तो भाई जब भी हम ताप का मापन करते हैं, फिर तापमान का मापन करते हैं, तो उसके लिए हम थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, न्यूटन का तीसरा नियम क्या बताता है। तो भाई जब भी बात करेंगे हम न्यूटन के तीसरे नियम की, तो वो बोलता है कि हर क्रिया की समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है। क्या बोलते हैं कि जो क्रिया होती है, जितनी भी क्रिया होती है, उसकी समान व विपरीत प्रतिक्रिया हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, एक बल्ब का पावर 100 वाट है। कितना वाट है, 100 वाट है। इसका अर्थ यह है कि वह प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा का उपयोग करता है। अब देखो, 100 वाट है उसका, ठीक है। तो वो प्रति सेकंड कितनी ऊर्जा का उपयोग करेगा, तो वो करेगा आपका 100 जूल का उपयोग करेगा। ये चीजें आप सबको पता होगी। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, स्थैतिक घर्षण सबसे अधिक होता है। तो भाई स्थैतिक जो घर्षण है वो सबसे अधिक होता है आपका गतिज घर्षण में। किसमें होता है, आपका गतिज घर्षण में होता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम 100% सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की इकाई क्या है। अब बताइए, विद्युत धारा की इकाई क्या होती है आपकी। तो विद्युत धारा की जो इकाई है वो होगी आपकी क्या, एम्पियर। क्या होगी आपकी, एम्पियर। क्या होगी आपकी, एम्पियर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पास, बी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्या पूछा है कि परावर्तन का नियम क्या है। भैया तो इतना सिंपल है आपके लिए कि परावर्तन जो कि क्या होता है आपका, तो परावर्तन का नियम क्या होता है आपका, आपतन बराबर परावर्तन, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, ऊर्जा का मात्रक क्या है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा के चलेंगे इसको, कि ऊर्जा का मात्रक जो कि है वो होता है आपका जूल। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है आपका, किस वस्तु की संवेग क्या होती है। किसी वस्तु की क्या होती है, संवेग क्या होती है। अब बताइए क्या होती है उसकी संवेग। यहाँ पर संवेग की बात किया है, तो याद रखेंगे किसी वस्तु की जो संवेग होती है वो होती है आपकी द्रव्यमान, ठीक है। द्रव्यमान क्या होती है, द्रव्यमान गुणा वेग होती है। ऑप्शन नंबर हम सी के साथ सही चले जाएंगे, ठीक है। चलो, अब हम लोगों ने देख लिया यहाँ पास भौतिकी के 10 क्वेश्चन। अब हम देखेंगे यहाँ पास रसायन विज्ञान के 10 क्वेश्चन। इसके बाद हम देखेंगे जीव विज्ञान के 10 क्वेश्चन। ऐसे करते करते मैं जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको करा दूंगा, इसलिए चैनल पे बने रहना। इंपॉर्टेंट चीजें आपको शेयर की जाएगी, ठीक है। यहाँ पास क्या पूछा है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। भाई सबको पता होगा ये क्या होगा, जल का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होगा आपका CO2। जल का रासायनिक सूत्र क्या होगा आपका, CO2 होगा। अब बताइए मुझे। तो यहाँ पास जो कि दोस्तों जल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है आपका H2O। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है आपका, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। भाई अम्ल का जो पीएच मान होता है वो क्या होता है आपका 7 होता है। सीधा सिर्फ क्या होता है, 7 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले
जाएंगे। याद रखेंगे ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, उसी को लिया गया है। तो इस बार आपके रेलवे की नौकरी पक्की करनी है तो इन क्वेश्चन को बहुत तरीके से समझ के चले जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम क्या है? तो ये क्या है भाई, सबको पता है क्या है? सोडियम क्लोराइड का सामान्य नाम जो कि है नमक, हम इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड यानी आम नमक, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? एक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या दर्शाती है? क्या दर्शाती है वो भाई? परमाणु की संख्या दर्शाती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो भाई गैस को जब हम द्रव में बदलते हैं तो ये क्या कहलाएगी? आपकी संघनन। ठीक है, संघनन कहलाती है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, परमाणु के केंद्र में क्या होता है? क्या होता है भाई? परमाणु के केंद्र में होता है आपका न्यूक्लियस। क्या होता है आपका? न्यूक्लियस। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, लोहे में जंग किससे लगता है? तो ऑक्सीजन से लगता है, नमी से लगता है, दोनों से लगता है, फिर हाइड्रोजन से लगता है। तो भाई इसमें दोनों से लगता है, ऑक्सीजन हो जाए चाहे नमी हो जाए। ठीक है, तो क्या होगा? ऑक्सीजन चाहे नमी, ये दोनों से क्या होता है? क्या लगता है? लोहे में जंग लगता है। ठीक है, चलो हाइड्रोजन गैस का प्रतीक क्या है? मतलब उसका रासायनिक नाम पूछ लिया गया है, बताओ भाई कि उसका आपका सूत्र क्या है हाइड्रोजन गैस का? तो सबको पता होगा क्या है ये आपका, क्या है भाई? तो ये हो जाएगा आपका सिर्फ एच। सिर्फ क्या होगा? एच। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है दोस्तों, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है आपका, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम सही चले जाएंगे, 7 आपका शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसे और वीडियो के लिए, ऐसे और प्रश्न के लिए चैनल पे बने रहना। ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आप इस प्रश्न को करने के बाद आप एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छोड़ोगे, ये मेरी गारंटी है आपको। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं उसी को करा रहा हूँ। ठीक है, अब बताइए भाई, परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होते हैं? तो परमाणु में जो कि इलेक्ट्रॉन है वो आपके कहाँ स्थित होते हैं? ऑर्बिट में। कहाँ स्थित होते हैं भाई? ऑर्बिट में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पास इसके 10 क्वेश्चन खत्म रसायन विज्ञान के। अब बच गया जीव विज्ञान के 10 प्रश्न। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होगी? तो ये होगी आपकी यकृत। यकृत क्या है? लीवर, जो कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर की। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रक्त को शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त को शुद्ध करने वाला अंग है वो हो जाएगा आपका गुर्दा। ऑप्शन नंबर डी के साथ हम सही चले जाएंगे। क्या होगा? गुर्दा। ठीक है, इतना सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाऊंगा जिससे आपका एग्जाम आराम से निकलेगा। आपके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, एएलपी भी बचा है आपका, ग्रुप डी भी बचा है, इसलिए डेली अगर आप प्रश्न देखते हो मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, अगला देखेंगे भाई, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है या फिर किस अंग से बहता है? सिंपल सी बात है। तो ये किस अंग से बहता है भाई? तो अग्नाशय से बहता है। किससे बहता है? अग्नाशय से। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका का नियंत्रण केंद्र क्या है? तो भाई कोशिका का जो नियंत्रण केंद्र है वो हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका? न्यूक्लियस। क्या हो जाएगा आपका? न्यूक्लियस। यहाँ पास ऑप्शन नंबर बी में बैठा है। ठीक है, चलिए मलेरिया किससे फैलता है? सबको पता है, सबको पता है किससे फैलता है। ऑप्शन नंबर सी, मच्छर से फैलता है। ठीक है, चलिए
मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो मानव शरीर में कितनी हड्डी होती है भाई? 206, 208, 210 या फिर 212। तो भाई 206 हड्डियां होती है। ऑप्शन नंबर ए के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे आपका रिकेटस। क्या कहेंगे हम? रिकेटस। ठीक है, क्या कहेंगे हम? रिकेटस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी के साथ सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है आपका, पत्तियां किस प्रक्रिया के द्वारा भोजन बनाती है? इतना सिंपल क्वेश्चन। किसके द्वारा बनाती है भाई? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा क्या करती है? पत्तियां भोजन बनाती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ हम सही चले जाएंगे। ठीक है, चलो ये सबके लिए सिंपल क्वेश्चन है। क्या होता है भाई? रक्त का, मानव शरीर में रक्त किस रंग का होता है? तो वो क्या होगा भाई? लाल रंग का होगा। ये बड़ा लट्टू सा क्वेश्चन है सबके लिए, फ्री का। ठीक है, चलो ये लगा आपका लास्ट क्वेश्चन। मस्त क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। कौन सा अंग शरीर का रक्त पंप है या फिर रक्त पंप कहलाता है? तो भाई रक्त पंप कहलाता है आपका हृदय। क्या कहलाता है आपका? हृदय। यहीं से आपका क्या होता है? रक्त क्या होता है? पंपिंग होता है, मान के चलो। तो रक्त पंप इसको हम बोलेंगे ऑप्शन नंबर बी को। तो ये थे आपके आज के 30 के 30 क्वेश्चन। आपने कितने सही किए ये मुझे आप कमेंट में जरूर बताना, और डेली प्रश्न को देखना जिससे आपका नौकरी पक्का हो सके। ठीक है, चलिए।